द टेल ऑफ डेस्प्रो। ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जो इंसानों की तरह बोलता है। ये चूहा एक सेलर का होता है। सेलर अपने चूहे को लेकर एक किंगडम में जाता है। दरअसल आज यहाँ पर एक खास सूप पूरी प्रजा को दिया जाएगा और ये सूप बना रहा होता है शाही शेफ। दरअसल इस शेफ के पास एक ऐसा जीनी होता है जो इसकी इस सूप को बनाने में मदद करता है। और जब ये सूप बना रहे होते हैं तो गलती से सूप के अंदर वाइन की बोतल गिर जाती है, लेकिन जब इस सूप को टेस्ट करते हैं तो आज तक का ये सबसे बेहतरीन सूप बना होता है। सेलर का बोलने वाला चूहा जिसका नाम रॉस्क्यूरो है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और अब इस खास सूप को राजा और रानी को दिया जाता है। और जब रानी सूप को पीने वाली होती है कि रॉस्क्यूरो ऊपर से रानी के सूप में गिर जाता है और जब रानी देखती है कि एक चूहा उसके सूप में गिर गया है तो वो शॉक्ड हो जाती है, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ता है और रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु से पूरी प्रजा डर जाती है। राजा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस चूहे को मार दिया जाए। रॉस्क्यूरो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक विंडो तक पहुंच जाता है जहां से वो देखता है कि उसका सेलर उसे छोड़कर यहां से भाग चुका है। अब सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। रॉस्क्यूरो अपनी जान बचाते बचाते नाली के पास यानी कि ड्रेन के पास आ जाता है और इससे पहले कि सिपाही उसे मारते वो उस ड्रेन के अंदर गिर जाता है जहां पर उसे एक दूसरा चूहा दिखता है जो कि बूढ़ा होता है। दरअसल यहाँ पर जितने भी चूहे हैं ये बूढ़ा उन सब का लीडर है। वो रॉस्क्यूरो को अपने साथ ले जाता है। राजा रानी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए सूप से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो उन सब को बैन कर देता है। दरअसल यहाँ पर एक रॉयल सूप डे होता है जो कि बहुत फेमस है और अब वो सूप डे नहीं होगा और शाही शेफ अब सूप नहीं बना सकता, इसीलिए शेफ का जो जीनी होता है वो अपीयर होना यानी कि उसके सामने आना बंद हो जाता है, जिस वजह से इस पूरे किंगडम में अकाल पड़ जाता है। यहाँ न धूप निकलती है न बारिश होती है, जिस वजह से राजकुमारी भी बहुत उदास हो जाती है। साथ ही इस किंगडम में चूहों को भी इलीगल घोषित कर दिया जाता है। वहीं चूहों की दुनिया में यानी कि जमीन के नीचे दिखाया जाता है कि वहां पर एक नए चूहे ने जन्म लिया है, लेकिन ये चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसके कान खरगोश की तरह बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इस चूहे का नाम रखा जाता है डेस्प्रो। धीरे धीरे वक्त बीतता और डेस्प्रो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से डेस्प्रो के कान बड़े हैं उसी तरह वो सुनता भी है, यानी कि वो दूसरे चूहों से ज्यादा तेज सुन सकता है। साथ ही वो किसी भी चीज से डरता नहीं है, वो खतरों का सामना करना चाहता है। ये एक तरह से खतरों का खिलाड़ी है। इस बात से उसके माँ बाप, उसके टीचर सब परेशान होते हैं क्योंकि वो चूहों की तरह बिहेव नहीं करता। साथ ही उसका सपना होता है माउस वर्ल्ड जाने का, यानी कि उस बड़े से नाले के अंदर जहां पर सभी और बाकी चूहे रहते हैं। दरअसल इस जगह छोटे बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है। वही रॉस्क्यूरो को दिखाया जाता है जो माउस वर्ल्ड में घूम रहा होता है। उसे यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो यहाँ पर फंस चुका है। माउस वर्ल्ड का जो लीडर होता है वो सभी चूहों पर अपनी हुकूमत करता है, वो सब पर हुक्म चलाता है, जो रॉस्क्यूरो को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने बिल में बने छेद से हमेशा बाहर की दुनिया देखता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, ना कि इस तरह से जमीन के नीचे अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वहीं डेस्प्रो को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होता है। टीचर सबको एक चीज का टुकड़ा दिखाती है और सारे के सारे चूहे डर जाते हैं, लेकिन डेस्प्रो निडर है, वो डरता नहीं है। दरअसल चूहे डरते इसलिए हैं क्योंकि इंसान इसी चीज के टुकड़े को दिखाकर उन्हें पकड़ते हैं। टीचर इस बात से परेशान होती है कि डेस्प्रो दूसरे चूहों जैसा क्यों नहीं है, इसीलिए वो डेस्प्रो के माँ बाप को बुलाती है और कहती है कि इसे अपने बड़े भाई के साथ रखो ताकि वो इसे तौर तरीके सिखाए कि चूहे कैसे बिहेव करते हैं। डेस्प्रो का बड़ा भाई उसे राजमहल की लाइब्रेरी में ले जाता है और बताता है कि किस तरह से चूहे कागज को कुतरते हैं, किताबों को खराब कर देते हैं। लेकिन डेस्प्रो यहाँ पर एक किताब में कहानी पढ़ना शुरू कर देता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। ये कहानी होती है एक योद्धा की जो राजकुमारी की जान बचाता है और अब डेस्प्रो खुद भी अपने आप को योद्धा की तरह इमेजिन करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो एक योद्धा है। यहाँ से वापस जाने के बाद भी डेस्प्रो अपने आप को एक योद्धा ही समझता है और वो होता भी योद्धा की तरह है क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। एक दिन वो राजकुमारी को देखता है जो कि बहुत उदास होती है। वो उसके पास जाता है और राजकुमारी से बहुत सलीके से बात करता है। राजकुमारी उसके बिहेवियर को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद डेस्प्रो उसे वही कहानी सुनाता है उसी योद्धा की जिसने राजकुमारी को बचाया था, जो कहानी राजकुमारी
राजकुमारी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डेस्परो ने ये कहानी पूरी पढ़ी नहीं होती, इसीलिए वो कहानी का अंत राजकुमारी को नहीं सुना पाता। लेकिन राजकुमारी सुनना चाहती है। डेस्परो से वादा करता है कि वो कहानी पूरी पढ़कर आएगा और फिर से राजकुमारी को कहानी सुनाएगा। अब डेस्परो के माँ बाप को पता चल जाता है कि उसने इंसानों से बात की, जो चूहों की दुनिया में एक जुर्म है। वहीं डेस्परो को दिखाया जाता है जो कहानी को पूरा पढ़ने के लिए एक बार फिर से लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर काउंसिल के मेंबर्स आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर काउंसिल में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने इंसानों से बात की, उसने कई रूल्स को तोड़ा, इसीलिए उसे माउस वर्ल्ड से निकाला जाता है। उसे जमीन की गहराइयों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है। लेकिन डेस्परो खुद को एक योद्धा समझता है, इसीलिए वो बिना डरे हुए अंधेरे रास्तों से होता हुआ एक जेल तक पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे चूहे जेलर को परेशान कर रहे होते हैं। सारे चूहे तो भाग जाते हैं, लेकिन डेस्परो को जेलर पकड़ लेता है। डेस्परो उसे वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है जो उसने प्रिंसेस को सुनाई थी, लेकिन जेलर को ये कहानी पसंद नहीं आती। वो उसे वहीं पर अकेला फेंक कर निकल जाता है। तभी बाकी चूहे आते हैं और वो डेस्परो को उठाकर अपने उसी बूढ़े लीडर के पास ले जाते हैं, जिस लीडर को आज से कई साल पहले रॉस्क्यूरो मिला था। ये लीडर बहुत जालिम होता है, जो रॉस्क्यूरो को अपने जैसा जंगली बनाना चाहता है, लेकिन आज तक रॉस्क्यूरो उसकी तरह नहीं बना। अब ये डेस्परो को एक अरीना में छोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक बिल्ली चेन से बंधी होती है और लीडर धीरे धीरे चेन को ढीला कर रहा होता है। और इससे पहले कि बिल्ली डेस्परो को खाती, रॉस्क्यूरो लीडर को मना करता है। वो कहता है कि इसे बिल्ली को मत दो, इसे मैं खाना चाहता हूँ। सुनकर लीडर खुश हो जाता है, क्योंकि अब फाइनली रॉस्क्यूरो उन्हीं की तरह जंगली बनने को तैयार है। डेस्परो को रॉस्क्यूरो के हवाले कर दिया जाता है। रॉस्क्यूरो डेस्परो को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत बातें करते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं महल में राजकुमारी को दिखाया जाता है जो हमेशा उदास रहती है। यहाँ पर उसकी एक नई मेड आई होती है, जिसका खुद का भी राजकुमारी बनने का सपना होता है, इसीलिए वो राजकुमारी की बहुत सारी चीजें चुरा लेती है और खुद को राजकुमारी जैसा फील करती है। इसका नाम मिक होता है और जब मिक ऐसा कर रही होती है, तभी वहां पर जो सीनियर मेड होती है वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस वजह से वो उसका काम बदल देती है और कहती है कि तुम्हें अब जेल में सेल्स में खाना पहुंचाना होगा। मिक जब खाना लेकर जेल में जाती है तो वहां का जेलर उससे बदतमीजी से बात करता है, वो उसके खाने को फेंक देता है। ये देखने के बाद मिक कहती है कि मुझे ऐसी वैसी मेड मत समझो, मैं सिर्फ राजकुमारी के लिए काम करती हूँ। राजकुमारी का नाम सुनते ही जेलर और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ये नाम दोबारा नहीं सुनना। दरअसल उसकी खुद की एक बेटी है जिसे वो राजकुमारी ही समझता है, पर पैसों की कमी की वजह से उसे अपनी बेटी को किसी और को पालने के लिए देना पड़ा, इसीलिए वो हमेशा उदास रहता है। ये सारी बातें यहाँ पर रॉस्क्यूरो भी सुन रहा होता है और वो डेस्परो को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से रानी की जान गई थी, जिसके बाद पूरे किंगडम में अकाल पड़ गया, हर तरफ उदासी है और एक यही कारण है कि राजकुमारी हमेशा उदास रहती है। रॉस्क्यूरो फैसला करता है कि वो राजकुमारी से माफी मांगेगा, इसीलिए वो छुपता हुआ राजकुमारी तक पहुंच जाता है। राजकुमारी जब उसे देखती है तो पहचान लेती है कि इसी की वजह से उसकी मॉम की यानी कि रानी की जान गई थी। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। रॉस्क्यूरो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसकी एक बात नहीं सुनती और यहाँ पर अब सिपाही आ जाते हैं जो रॉस्क्यूरो का पीछा करते हैं। हालांकि रॉस्क्यूरो अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन अब उसे भी राजकुमारी से नफरत हो चुकी है। उसे लगता है कि राजकुमारी ने उसकी इंसल्ट की है, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। वो मिक के पास जाता है, उसी मेड के पास जो खुद को राजकुमारी की तरह समझती है। रॉस्क्यूरो उसके कानों में जहर उगलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर राजकुमारी को हम बंदी बना लें तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। मिग उसकी बातों में आ जाती है और वो राजकुमारी को नीचे जेल के तहखाने में ले जाती है, लेकिन रॉस्क्यूरो मिग को भी धोखा देता और दोनों को सेल के अंदर बंद कर देता है। जब ये बात डेस्परो को पता चलती है तो राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी उसे अपने गले का लॉकेट देती है और कहती है कि ये मेरे पिता को दे देना। डेस्परो अपनी जान पर खेलकर सारे ट्रैप से बचता हुआ वो लॉकेट लेकर राजा के पास निकल पड़ता है, लेकिन वो लॉकेट उससे गिर जाता है और जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन राजा आज भी शोक में डूबा हुआ है। वो उसकी बात सुन ही नहीं पाता और अब डेस्परो को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है और वो रास्ता होता है उसका परिवार। वो अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन जैसे उसका परिवार उसे देखता है सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई घोस्ट है। दरअसल डेस्परो को जिन अंधेरे नालों में फेंक दिया गया था वहां से कोई भी बचकर नहीं आता। डेस्परो ने यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो जिंदा है, लेकिन वो सब वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए टाउन की जो बेल होती है, डेस्परो सबको यकीन दिलाने के लिए कि वो जिंदा है, उस बेल को बजाता है। वहीं हमें उस शेफ को
को दिखाया जाता है जो कभी सूप बनाया करता था। उसे अपने सपनों में सब्जियां दिख रही होती है और बैल की आवाज़ सुनकर वो उठ जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो सूप बनाएगा और दोबारा से वो सूप बनाना शुरू कर देता है। और जैसे सूप की खुशबू पूरे टाउन में फैलती है, उसका वही जीनी भी वापस आ जाता है जो उसकी सूप बनाने में मदद किया करता था। और अब इस किंगडम में जो अकाल पड़ा था वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। डेस्परो अब शेफ और उसके जीनी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि राजकुमारी की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन शेफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जीनी उसके साथ यहाँ से राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही राजकुमारी को दिखाया जाता है जो जंगली चूहों के बीच में है, जिन्होंने उसे बंदी बना रखा है। दरअसल अब वो चूहों के लीडर के कब्जे में है, जो कि बहुत ही जालिम है। और वो रॉसक्यूरो से आज बहुत खुश होता है। वो सबको बताता है कि रॉसक्यूरो हमारे लिए एक राजकुमारी को लेकर आया है और अब ये सब के सब चूहे राजकुमारी को खाने वाले हैं। यहाँ पर डेस्परो और जीनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इस सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो दोनों के दोनों गिर जाते हैं, जिस वजह से जीनी टूट कर बिखर जाता है। वो डेस्परो को कहता है कि तुम जाओ और राजकुमारी को बचाओ। वही हमें लीडर को दिखाया जाता है जो रॉसक्यूरो को कहता है कि तुम खाने की बेल बजाओ, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसने गलती की है। उसे राजकुमारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए लीडर खुद ही बेल बजा देता है और अब सब के सब चूहे राजकुमारी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर डेस्परो भी पहुंच जाता है और वो यहाँ पर जो कैट होती है उसे आजाद कर देता है। कैट सभी चूहों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। रॉसक्यूरो बिल्कुल एक योद्धा की तरह यहाँ पर राजकुमारी के लिए दूसरे चूहों से लड़ रहा होता है, लेकिन उसे लीडर पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त बाहर टाउन में कई सालों के बाद धूप आती है और धूप की एक रोशनी उस हीरे के लॉकेट पर पड़ती है जो राजकुमारी ने डेस्परो को दिया था ताकि वो उसके फादर को दे सके। और हीरे से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ जमीन के नीचे माउस वर्ल्ड में भी आ जाती है, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी डेस्परो वहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को देखता है, जिसकी रोशनी वो सीधा उस लीडर की आंखों पर डालता है। लीडर नीचे अरीना में गिर जाता है जहां पर कैट है और कैट से बचने के लिए वो उसी के सेल के अंदर चला जाता है। कैट भी उसके पीछे जाती है और तभी राजकुमारी बाहर से इस गेट को बंद कर देती है और इस तरह से कैट लीडर का अंत कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी ने रॉसक्यूरो को अब माफ कर दिया है। हालांकि उसकी वजह से उसकी मॉम की जान गई थी, लेकिन वो समझ चुकी है कि वो सिर्फ एक हादसा था। वही हमें राजकुमारी की मेड को दिखाया जाता है जो अब भी सेल के अंदर होती है। जेलर जब सेल के अंदर जाता है तो वो उसकी गर्दन पर एक निशान देखता है और पहचान जाता है कि ये उसी की बेटी है जिसे उसने कई सालों पहले पैसों की कमी से किसी और को पालने के लिए दिया था। वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होता है। मिक को भी उसके पिता वापस मिल गए हैं। मिक राजकुमारी से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपने पिता के साथ उनके फार्म में रहने के लिए चली जाती है। राजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सूप डे, जिसे रॉयल सूप डे के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, एक बार फिर से शुरू हो जाता है। डेस्परो अब राजकुमारी का एक अच्छा दोस्त है। वही रॉसक्यूरो को दिखाया जाता है जो पहले की तरह एक बार फिर से समंदर की सैर करता हुआ दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।